हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग के लेक्चर को प्रोसीड करते हुए अभी हम डिफरेंट टाइप के फिक्चर्स एंड फास्टनिंग को देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिक्चर्स एंड फास्टनिंग वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं शॉर्ट आंसर में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में 4 टाइप की इंपॉर्टेंट फास्टनिंग है, जिसमें आपका है पहला फिश प्लेट, दूसरा बियरिंग प्लेट, तीसरा है स्पाइक, फैंग बोल्ट एंड हुक बोल्ट, चौथा है चेयर एंड की। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो फिश प्लेट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। द प्लेट विच आर यूज्ड एट द जॉइंट ऑफ रेल टू कीप कंटिन्यूटी ऑफ रेल इन अ रेलवे ट्रैक एट टर्म्ड एज फिश प्लेट, है ना। मतलब मान लो दो रेल है, एक रेल है और एक ये रेल है। अब दोनों प्लेट को क्या करना है, दोनों रेल को कनेक्ट करना है, मतलब इसको कोई कंटिन्यूटी को बनाना है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फिश प्लेट का, मतलब रेल के कंटिन्यूटी को बनाने के लिए। क्योंकि रेल, मान लो कि रेल का तो एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, लेकिन अब हमको लंबा रूट चाहिए लेंथ, है ना। तो बहुत सारे रेल को कनेक्ट करके हम लोग लंबा वहाँ पे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है फिश प्लेट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं ना, फिश प्लेट ही है। ठीक है, और ये जो है फ्लैट फुटेड रेल दिखाया गया है, इसमें किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, इसमें हम वेब वाले पार्ट में इसको कनेक्ट करते हैं। आपको पता है कि रेल का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, अपर टेबल, बॉटम वाले पार्ट को लोअर टेबल और बीच वाले पार्ट को वेब कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, अपर टेबल, नीचे वाले पार्ट को लोअर टेबल, ये वाला पार्ट क्या है जिसमें हम लोग बोल्ट को कनेक्ट किए हैं, ये वाला पार्ट है वेब। ठीक है, और वेब में ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिश बोल्ट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दिखाया गया है आपका ये, और फिश प्लेट ये वाला है, मतलब फिश प्लेट को कनेक्ट करके और उसमें फिश बोल्ट को कनेक्ट किया गया है ना। तो क्योंकि प्लेट में ही हम बोल्ट को कनेक्ट करेंगे, तो ये जो दिखाया गया है आपको यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वाला फिश प्लेट वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फिश बोल्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, क्योंकि प्लेट के अंदर में ही हम होल करके बोल्ट को डालते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिश, ये होल है यहाँ पे, ये सेंटर टू सेंटर डायमेंशन 114 mm दिया हुआ है, और सेंटर से लेकर के एज तक का डिस्टेंस 57 mm दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, नेक्स्ट जो है अगला होल से लेकर के अगला होल तक डिस्टेंस 114, फिर इस तरीके से ये वाला से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका 114 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस 57 mm दिया हुआ है। फ्लैट फुटेड रेल इसलिए क्योंकि फ्लैट फुटेड रेल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग वेब वाले पार्ट में हम लोग फिश प्लेट का यूज़ करके 2 रेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा रेलवे ट्रैक पे कि जो भी हमारा रेल होता है, रेल को एक्सटेंड करने के लिए 2 रेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं प्लेट से और बोल्ट से। तो जो प्लेट होता है ना, उसी को कहा जाता है फिश प्लेट, और जिस बोल्ट से उसको कनेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है फिश बोल्ट। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, द रेल आर टू बी कनेक्टेड एट द एंड बाय यूजिंग फिश प्लेट, द होल्स आर देन ड्रिल्ड थ्रू द प्लेट एंड द वेब ऑफ द रेल, है ना। प्लेट के थ्रू और वेब के थ्रू वहाँ पे होल को किया जाता है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द होल विच आर ड्रिल्ड इन द वेब ऑफ द रेल आर स्लाइटली वाइडर टू अलाउ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन रेल ड्यू टू दी टेम्परेचर वेरिएशन, है ना। कहने का मतलब बोला जा रहा है कि जो भी हम होल करते हैं, ड्रिल करते हैं प्लेट और वेब के अंदर में, थोड़ा सा उसका होल का साइज ज़्यादा होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो वहाँ पे एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो रेल होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और ठंडा के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो अगर हमारा जो होल है उसका डायमीटर अगर थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल वहाँ पर नहीं होगा, है ना। फिश बोल्ट्स एंड नट्स आर देन प्रोवाइडेड इन दीज होल्स, वहाँ पे फिश बोल्ट और फिश प्लेट को हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नीचे हम लोगों ने देखा था अभी। द रेल्स आर ज्वाइंट together by tightening of the bolt and nut and hence continuous railway track is formed।
इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस रेलवे ट्रैक को फॉर्म करते हैं, बहुत सारे रेल को जोड़ करके हम उसको क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। These plates are usually made up of mild steel, flat, having thickness 20 mm. In India, the fish bolt provided in fish plate are normally 4 in number, and length of the fish plate does not exceed 456 mm. ठीक है, जो लेंथ है फिश प्लेट का वो 456 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिश प्लेट इज प्रोवाइडेड विथ 4 नंबर ऑफ 32 mm होल एट सेंटर टू सेंटर। देखिए 4 नंबर होता है यहाँ पे, 4 नंबर ऑफ 32 mm होल एट सेंटर टू सेंटर एज सोन फिगर, जैसे कि फिगर में मैंने नीचे दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये वाला एक यहाँ है 2, एक 3 और एक यहाँ पे 4। ठीक है, 4 बोल्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली होल्स ऑफ फिश प्लेट आर मेड ओवल शेप्ड सो दैट बोल्ट इन द रेल विल नॉट बी टर्न बाई वाइब्रेशन। ओवल शेप का यहाँ पे जो होल होता है ओवल शेप का होता है। ऑल्सो द बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रेल, है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रेल रखाया जाता है। दस द होल इन द फिश प्लेट विल बी ओवल शेप ऑन द साइड ऑफ एंड सर्कुलर ऑन द अदर साइड। ठीक है, एक साइड में ओवल शेप होता है, दूसरे साइड में सर्कुलर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम से, ठीक वही चीज़ें वहाँ ऊपर में लिखी गई थी। अब फंक्शन ऑफ फिश प्लेट को हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है फिश प्लेट के, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट आर एज अंडर। दे कीप द रेल सेक्शन इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन सो एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेल, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेल सेक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। दे प्रोवाइड नेसेसरी एक्सपेंशन गैप एट द ज्वाइंट, एक्सपेंशन गैप को प्रोवाइड करता है ना। दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रेल ज्वाइंट, रेल ज्वाइंट को स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दे अलाउ द फ्री लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल, रेल को लॉन्गिट्यूडनल फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। दे एब्जॉर्ब द शॉक काउज्ड बाय द जंपिंग ऑफ व्हील ओवर द एक्सपेंशन गैप, है ना, शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दे रेजिस्ट द स्ट्रेस ड्यू टू द लेटरल एंड वर्टिकल बेंडिंग मूवमेंट विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है फिश प्लेट की, ये भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर फुलफिलिंग द अबव डिस्क्राइब फंक्शन द फिश प्लेट आर गिवन सच अ शेप दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छे फिश प्लेट के लिए। द फिश प्लेट शुड हैव सेम स्ट्रेंथ इन बेंडिंग एज ओरिजिनल रेल्स, है ना, मतलब जो ओरिजिनल रेल जिसको हमको कनेक्ट करना है उसके लिए स्ट्रेंथ जो है ना बेंडिंग में सेम होना चाहिए। द फिश प्लेट शुड नॉट टच द वे ऑफ द रेल सो एज टू अलाउ फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और रेल्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है द प्लेट शुड प्रोवाइड इजीली मीन्स ऑफ रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रेल वेर एवर रिक्वायर्ड। रिन्यूअल मतलब दोबारा से अगर हम लगाना चाहते हैं तो आसानी से वो रिप्लेस हो जाना चाहिए, है ना। द फिश प्लेट शुड बी सो रोल्ड टू सच अ सेक्शन टू प्रॉपर्ली फिट इन बिटवीन द हेड्स एंड फीट ऑफ बोथ द एडजॉइनिंग रेल एट ईच रेल ज्वाइंट, है ना। नेक्स्ट है दिस प्लेट शुड बी एबल टू रेजिस्ट ऑल टाइप ऑफ वेयर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो भी वेयर होता है उसको क्या करे, हैंडल कर सके, है ना। दिस प्लेट डू नॉट फेल अंडर हेवी एंड वाइब्रेशन, अंडर हेवी लोड और वाइब्रेशन के कारण जो है वो प्लेट जो है टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर ये सारे प्रॉपर्टीज अगर प्लेट के अंदर मौजूद है तो उसको हम लोग फिश प्लेट के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें बियरिंग प्लेट्स और भी जो इम्पोर्टेंट जिसमें डॉग स्पाइक्स है और चेयर एंड की है उसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।